एक नया सवेरा आया है, सपनों ने फिर मुस्कुराया है। डिजिटल दुनिया की ये पुकार, आओ बने हम भविष्य के सितार। ज्ञान की रोशनी, मेहनत का उसूल, यही है ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल। यहाँ हर सपना सच होता है, हर विद्यार्थी आगे बढ़ता है। एआई, टेक्नोलॉजी और व्यापार, हर क्षेत्र में मिलता है सम्मान अपार। किताबों से आगे की है पढ़ाई, प्रैक्टिकल से होती है कमाई। सीखो समझो और आगे बढ़ो, अपने हुनर से दुनिया जीतो। बड़ा सोचो, आगे बढ़ो, अपने सपनों को सच करो। मेहनत और स्मार्ट सोच के साथ सफलता चलती है तुम्हारे हाथ। ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल, भविष्य का सबसे मजबूत उसूल। सीखो, कमाओ, आगे बढ़ो, अपने नाम का परचम लहराओ। ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल सपनों को देता है नया रूप। आज का छात्र कल का सितारा, यहीं से चमके हर उजियारा। वेबसाइट से ब्रांड तक का सफर, सोशल मीडिया से बढ़ता सर। हर कौशल यहाँ बनता ताकत, यही है सफलता की असली आदत। मार्गदर्शक साथ निभाते हैं, हर मुश्किल आसान बनाते हैं। आत्मविश्वास यहाँ बढ़ता है, हर लक्ष्य यहीं से जुड़ता है। डर को पीछे छोड़ दो, अपने सपनों को जोड़ लो। डिजिटल युग में कदम बढ़ाओ, नई ऊंचाइयों को अपनाओ। आज मेहनत कल सम्मान, यही है सफलता की पहचान। ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल, सफलता का सुनहरा फूल। ज्ञान, कौशल और नई उड़ान, यही बनता है सशक्त इंसान। ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल, भविष्य की सच्ची धूल। सीखो, बढ़ो और बनो महान, यही है जीत का असली स्थान। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग श्वेता जी, गुड इवनिंग। कैसी हैं? ये काफी दिनों बाद देख रही हैं आप। हाँ सर, वो थोड़ा होली के उसमें बिजी हो गई थी, गांव भी जाना हो गया था। बट है ना, आज रिकॉर्डिंग क्लासेस सारी कर लूंगी सर, यूट्यूब से जो भी कोर्स मेरा हाँ, आपके सिलेबस। पास तो कोर्स है ना, कोर्स से देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। वो भी नहीं सर, वीडियो जो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग क्लासेस है ना आपकी, हाँ, यूट्यूब पे भी पढ़ी हाँ, है। वो आज कल पूरी वाली नहीं रात भेज ही पाया हूँ। कर हाँ, लूंगी। कल वाली रिकॉर्डिंग है वो नहीं भेज पाया हूँ, क्योंकि कल थोड़ा रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो गई थी बीच में। क्लास एक बार नेटवर्क की वजह से वो क्लास बीच में डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग आज कंप्लीट कर ली है। उसको मैं कल यूट्यूब पे डाल दूंगा, कल वाली रिकॉर्डिंग। बाकी 6 दिन की रिकॉर्डिंग तो उस पर डली हुई हाँ है सर, ना। तो मैं 6 दिन की रिकॉर्डिंग जो है ना, 2 क्लास तो मैंने ली थी, 4 ही मिस हुई हैं, तो 4 में हाँ आज कंप्लीट कर लूंगी। हाँ, कोई बात नहीं है। चलिए, ऑल द बेस्ट, कोई बहुत बढ़िया। जो नहीं छूटेगा इसका। है ना।
अच्छा है, करते रहिए, क्योंकि हमें ठीक है, मैराथन है ये, कोई 100 मीटर रेस नहीं है कि हमें आज ही कंप्लीट करना है, बस हमें करते रहना है धीरे धीरे। तो डेफिनेटली आप कर लोगे उसे कम, और उसको फायदा भी मिलेगा, है ना। ठीक है, चलिए बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं आज। ये गाने, ये देखिए हमने 5-6 गाने क्रिएट किए हैं। आप सब लोग संडे को मैं बताऊंगा, या सैटरडे को हम क्लास रखेंगे, मतलब जो हम एक्स्ट्रा जो है नॉलेज है जो हम सीखेंगे, एक्स्ट्रा क्लास रहा करेगी सैटरडे को। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं, मतलब डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड रहेगी, लेकिन हम एक्स्ट्रा कुछ सीखेंगे। जैसे हमने सॉन्ग बनाना है अपने अपने, वो बना दिए। ठीक है, किसी के लिए आपको डेडिकेटेड सॉन्ग क्रिएट करना है, किसी का बर्थडे के लिए सॉन्ग बनाना है, किसी को आपको मैरिज, आजकल डिजिटल कार्ड बनने लगे हैं मैरिज वेडिंग के लिए, शादी के लिए डिजिटल कार्ड बनने लगे हैं, आपको पता होगा, है ना। और बहुत बेहतरीन तरीके से हम उन्हें डिजाइन कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा चीजें सिखाया करेंगे उसके बाद। ठीक है, जिससे आप सीखो। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे 9 प्रिंसिपल से आज की इस क्लास पे। ठीक है, आज हमें, कल भी कहीं जाना था, आज भी कहीं जाना है, इसीलिए थोड़ा जल्दी क्लास ले रहे हैं। ठीक है। सर, सॉरी सर, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ। हाँ सर जैसे क्लास 1 में जैसे अगर मैं आपसे करूँ तो मतलब जैसे जो रिकॉर्डिंग मेरी मिस हुई है तो वो हम्म, मैं चलते फिरते में देख लूंगी। जैसे पहली क्लास में सर आपने सेक्शन बताए होंगे 11, है ना? हाँ वो, हाँ ओरिएंटेशन की क्लास थी। जी। और है ना, मतलब अगर ऐसा है तो सर मैं रिकॉर्डिंग उस हिसाब से नहीं करूं, ये यहीं से कंटिन्यू करूं। दूसरी क्लास में सर जिससे ग्लोबल डिजिलॉजी को डिफाइन किया होगा, ऐसा कुछ। कैनवा, दूसरी क्लास में कैनवा है, फिर तीसरी क्लास में भी कैनवा डिजाइनिंग है, ये मैं अभी बता रहा हूँ ना। ये देखिए, फर्स्ट डे हमने ये किया, ओरिएंटेशन फर्स्ट डे। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है, आपको सारा रोड मैप बताया। दूसरी क्लास में कैनवा, कौन कैनवा सिखाया हमने। तीसरी क्लास में भी कैनवा, क्योंकि बड़ा है सब्जेक्ट कैनवा, तो कैनवा की प्रैक्टिस की हमने। देन उसके बाद चौथी क्लास में हमने सीखा नीश सिलेक्शन, नीश। ठीक है, पांचवी क्लास में हमने सीखा यूट्यूब वीडियो। छठवीं क्लास में हमने कल देखा वीडियो एडिटिंग, परसों सॉरी। सातवीं क्लास में हमने कॉपी राइटिंग देखा, कल की क्लास थी। आज की क्लास है 8th, तो सोशल मीडिया आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, ये है हमारा अभी स्ट्रक्चर। बाकी आपके पास तो कोर्स है, तो आप कोर्स में भी देख सकते हैं, सेक्शन वाइज है वो। ठीक है, जी, थैंक यू। तो आपको समझ में आ जाएगा यूट्यूब सोशल मीडिया कौन से सेक्शन में था, 5वें या 6वें सेक्शन में है। ठीक है, चलिए तो आज की हम इन शॉर्ट स्टार्ट करते हैं क्लास 9 प्रिंसिपल के साथ। तो हमारा पहला प्रिंसिपल है सत्य। सत्य का यहाँ पर मतलब है सच्चाई से। जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हम देंगे, पूरी ईमानदारी पूरी सच्चाई से हम देने वाले हैं। ठीक है, उसमें कोई झूठ और झूठ का सहारा नहीं लेंगे हम। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल है हमारा प्रेम। प्रेम का यहाँ पर मतलब है जो जिससे भी हम मतलब पेश आएंगे, हमारा कलीग्स हो, दोस्त हो, सीनियर जूनियर स्टूडेंट या टीचर, जिससे भी हमें पेश हम पेश आएंगे, प्यार से पेश आएंगे। कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचता रहे, लेकिन हमें सबके बारे में अच्छा ही सोचना है। ये हमारे लिए अच्छा है, किसी के लिए हो या ना हो, हमें एकदम शांत रखेगा ये सारी चीजें, और आपको फ्यूचर में ग्रोथ दिलाएगा। तो तीसरा प्रिंसिपल है हमारा सेवा। जब आपका काम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो वो आपका काम काम नहीं रहता, वो सेवा बन जाता है। तो जब आपका काम आपकी सेवा बन जाता है, किसी की सेवा बन जाता है, तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो इस सेवा करने से कभी हम पीछे नहीं हटेंगे, ना कभी रुकेंगे, ना थकेंगे। इसके बाद चौथा प्रिंसिपल है शक्ति। शक्ति का यहाँ पर मतलब है कि भाई हमें लगातार सीखना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है, हमें एनर्जी की जरूरत है। शक्ति मतलब इसके लिए बड़ी शक्ति की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लगातार सीखना और फिर उसे इम्प्लीमेंट करना। ठीक है,
देन उसके बाद भक्ति। भक्ति का यहाँ पर मतलब है कि भाई जैसे तपस्वी कोई साधु सन्यासी लगातार तपस्या करता है, दिन रात तपस्या करता है, बिना रुके बिना थके तपस्या करता है, जब कहीं जाके उसे रिजल्ट मिलता है। और वहां रिजल्ट मिले या ना मिले कोई श्योर नहीं है, लेकिन यहाँ अगर आपने ये काम किया तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें नई चीजें सीखना है, इम्प्लीमेंट करना है। ये है हमारा भक्ति, पांचवा प्रिंसिपल। छठवां प्रिंसिपल है युक्ति। युक्ति का मतलब है स्मार्ट वर्क से। जब हमारा काम जब लगातार करते हैं उसे हम टूल्स एंड टेक्निक की मदद से ऑटोमेट करेंगे। जो काम से हमें ज्यादा वैल्यू नहीं मिल रही है और वो हम खुद कर रहे हैं, तो हम उन कामों को डेलीगेट करेंगे किसी दूसरे को। ठीक है। और हम अपना फोकस करेंगे किसी अच्छी स्किल सीखने में और उससे इनकम जनरेट करने में। एक एग्जांपल आज मैं यहाँ देता हूँ। सपोज डेट आप घर का काम करती हो, आप पढ़ी लिखी महिला हो। सपोज डेट आप मैं किसी अदरवाइज मत लीजिए आप, है ना, ये किसी पर्टिकुलर किसी महिला के लिए नहीं है, लेकिन सबके लिए है ऐसा। कॉमन 90% ऐसा होता है कि घर की महिलाएं पढ़ी लिखी होने के बावजूद वो काम क्या करती हैं, भाई झाड़ू पोंछा लगाएंगी, घर में साफ सफाई रखेंगी, बर्तन माजेंगी, 1-2 घंटे इसमें जाते हैं। ठीक है, कम से कम झाड़ू पोंछा और बर्तन मांजने में 2 घंटे एटलीस्ट जाते हैं। ये आप मानते हो कि नहीं? बिल्कुल सर 100% 2 घंटे जाते हैं। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेता हूं मैं। 2 घंटे आप दे रहे हो वहां सिर्फ झाड़ू पोंछा लगाने में और बर्तन मांजने में। अब सोचिए अगर आपने 3 महीने अपनी 2 घंटे बचा लिए, सिर्फ फोकस रह के आपने कोई एक स्किल सीख ली। सपोज दैट आप कहीं कुछ ना सीखा, आपने सिर्फ वेबसाइट बनाना सीख ली, तो आपको 2 घंटे वो जो आप बाई रखोगी, तो आपको कितना पे देना पड़ेगा उनको? एक बाई को ज्यादा से ज्यादा झाड़ू पोंछे के लिए वो 1,000-1,500 रुपए या 2,000 रुपए लेगी। ठीक है, 2,000 रुपए बर्तन मांजने वाला लेगा, 1,000 रुपए, तो टोटल कितना खर्चा हुआ? 3,000 रुपए। 3 महीने में कितना खर्चा हुआ आपका? 9,000 रुपए। और आपने 3 महीने में सिर्फ एक जने की वेबसाइट बना दी, 20,000 रुपए आपको मिल गए एक जने से। और कम बनाया आपने, सिर्फ 10,000 की एक वेबसाइट बना दी, 3 महीने के अंदर की बात कर रहा हूं। तो आपने उन 3 महीने में अपनी स्किल डेवलप कर ली और उनको सैलरी भी दे दी। एक स्किल हमारे पास आ गई और हमने उसको सैलरी भी दे दी। अब जब अगले महीने आप 3 महीने के बाद काम करो, कहो कि आपने 3 वेबसाइट बनाने लगो अगले एक महीने में ही, तो आपका इनकम कितनी हो गई? 10,000 मिनिमम में मान रहा हूं, तो 30,000 कमा लिए। आपको देना कितने हैं? सिर्फ 3 या 4,000 रुपए। अब आप समझिए स्मार्ट वर्क इसे कहते हैं। डेलीगेट करने का मतलब ये है मेरा, हम किसी नई स्किल को सीखेंगे और हम जो काम कर रहे हैं जिससे हमें ज्यादा वो नहीं मिल रहा, हमें ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा, सिर्फ हम करे जा रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं लेकिन हम काम किए जा रहे हैं जिससे हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही, तो आप फोकस कर सकते हैं इस तरीके से, अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं और अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने ये छोटा एग्जांपल लिया, ये पर्टिकुलर किसी महिला के लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है, ये हमारे मतलब मेंस के ऊपर भी लागू होता है। ठीक है, पर्टिकुलर महिलाओं के लिए नहीं है। जैसे हम भी कोई ऐसे काम है जो करते हैं लेकिन उन्हें ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती, तो हम उस काम को डेलीगेट करेंगे, ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। ये स्मार्ट वर्क होता है। लेकिन हम उन 2 घंटे को ऐसा नहीं है कि हमने भाई काम वाली भाई रख ली और हम स्क्रॉल कर रहे हैं, शॉर्ट देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पे टाइम पास कर रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं। भाई ये करना है तो फिर भाई आप काम कीजिए। ठीक है, मेरा पॉइंट है कि आपको सही से स्मार्ट युक्ति अपनानी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा स्मार्ट वर्क का मतलब। तन तन का यहाँ पर मतलब है शरीर से। हमें शरीर को स्वस्थ रखना है, उसके लिए 4 चीजें करनी है। 4 चीजों में पहले हमें पानी ज्यादा पीना है, खाना कम खाना है, नींद भरपूर लेना है, 7 से 8 घंटे एक्सरसाइज करनी है, 15 से 20 मिनट, कोई भी जो आपको पसंद है, योगा, जुम्बा, डांस, स्विमिंग, जॉगिंग, रनिंग, जो आपको पसंद है। मन मन अब 8वां प्रिंसिपल है हमारा मन। मन का यहाँ पर मतलब है कि भाई मन हमेशा आपको भ्रम में रखेगा और कंफ्यूजन में रखेगा और
हमेशा आपको कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश करेगा। जब भी आप कभी कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो मन कहेगा भाई तू क्यों जा रहा है, सही है यहीं, क्यों कर रहा है एक्स्ट्रा एफर्ट, क्यों एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश कर रहा है, जरूरत नहीं है तुझे भाई, तू है उस काम में ही ठीक है, तुझे नया सीखने की जरूरत नहीं। ये हमारा मन हमसे बातें करता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते ये कब और कैसे बातें करता है, ये आपके मन में शंकाएं पैदा करता है। तो हमें बोलना है इससे भाई मुझे कर लेने दे, रिजल्ट मिले या ना मिले बात की बात है, मैं ये काम करूंगा ही करूंगा या करूंगी ही करूंगी। 90 दिन डेडिकेट होके मैं इस काम को सीखूंगी, रिजल्ट बाद में जो भी आए बात की बात है, लेकिन मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा या करूंगी। ठीक है, ये मन को हमेशा कंट्रोल रखना है। उसके बाद धन, जब आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो तो एक अच्छे इंसान को अच्छा धन कमाना ही चाहिए। जब एक अच्छा इंसान ज्यादा धन कमाता है, ज्यादा पैसे कमाता है, तो वो धन उसकी सोसाइटी में लगता है, उसके देश सेवा में लगता है और समाज सेवा में लगता है और लोगों की मदद करने में लगता है। जब एक अच्छा इंसान अच्छा धन कमाता है, तो अगर आप अच्छे इंसान हो तो आपको ज्यादा धन कमाना ही चाहिए। तो ये थे हमारे 9 प्रिंसिपल जिसपे हमारा ग्लोबल डिजिलॉजी वर्क कर रहा है और लगातार इसको फॉलो करता है, तभी हमारा ग्लोबल डिजिलॉजी हर एक दिन आगे बढ़ता जा रहा है। तो आप भी अगर इन्हें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आज जहां हो आप उससे नेक्स्ट स्टेज पे डेफिनेटली पहुंचोगे ही पहुंचोगे। तो ये 9 प्रिंसिपल है, अगर आप इनसे रेजोनेट फील कर पा रहे हो, अगर आप इनसे कनेक्ट फील कर पा रहे हो तो मुझे चैट में 9P लिखकर बताइए। 9P मतलब 9 प्रिंसिपल, चैट में मुझे बताइए 9P मतलब 9 प्रिंसिपल। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जब तक मैं पीता हूँ पानी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं। कल हमारी थी कॉपी राइटिंग की क्लास, आई थिंक आपने जो होमवर्क दिया था वो कंप्लीट कर लिया होगा। मैं रिपीट करता हूँ क्या होमवर्क था हमारा कल का। होमवर्क बहुत देता हूँ भाई मैं, आप पता होगा आपके लिए मुश्किल होता होगा करना, क्योंकि सर इतना सारा काम दे देते हैं, है ना। ऐसा लगता है क्या आपको, किस किस को लगता है कि भाई होमवर्क बहुत ज्यादा है। मैंने जॉब की है, मुझे पता है भाई, कंपनी से ज्यादा नहीं है। 8 घंटे हम जब काम करते हैं तो हमें पता है ना कंपनी कितना काम करवाती है? बहुत काम करवाती है कंपनी, बहुत। जब कहीं आपको 5% सैलरी के रूप में दे देगी, 95% अपने पास रखेगी। ठीक है, चलिए मैं अच्छा या बुरा नहीं कह रहा हूँ कंपनी के बारे में या जॉब के बारे में, सब अपने अपनी अपनी जगह ठीक है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या होता है, ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हमें सोशल मीडिया पे आने के लिए हमें कुछ चीजें हैं बेसिक्स जो आपको अपने लिए करनी है। ठीक है, जो करनी ही करनी है आपको अगर आप सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं। भाई जैसे हम किसी सामान की पैकिंग करते हैं, सपोज दैट हम कोई सामान ला रहे हैं, हम ऐसे ही हाथों में ले आएंगे तो कैसा लगेगा। हम पैकेजिंग करेंगे उस सामान की तो वो अच्छा दिखेगा ना। मोबाइल अगर आपको ऐसे ही दे दिया जाए, दुकानदार कहेगा भाई 100 रुपए कम ले जा लेकिन ऐसे ही ले जा, तो कैसा लगेगा आपको। वो प्रॉपर डिब्बे में पैक करके देगा बढ़िया, और अच्छा करने के लिए गिफ्ट पैक कर देगा तो और ही बढ़िया। तो ये होती है पैकेजिंग। जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो हमें अपने आप की भी पैकेजिंग करनी पड़ती है। पैकेजिंग के लिए हमें क्या करना है, ये कुछ चीजें हैं बेसिक्स जो आपको करना ही करना है। एट एनी कॉस्ट, हर हालत में आपको करना ही करना है। तो क्या है वो, क्या क्या करना है आपको, 4-5 बढ़िया प्रोफेशनल फोटो खिंचवा लीजिए। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको लेकिन अब फिर बता रहा हूं, 4 से 5 फोटो हमारे प्रोफेशनल होने चाहिए।
स्टूडियो पे जाइए, 200-250 रुपए बर्बाद कर दीजिए, फूक दीजिए। भाई हमें अपने ऊपर पैसे खत्म करना है, जो 250 रुपए या 100 रुपए लेगा, कोई 200 लेगा, सिर्फ हमें फोटो प्रिंट आउट नहीं निकलवाना, सिर्फ डिजिटल फोटो चाहिए। जहां हम सोशल मीडिया पे उन्हें यूज करेंगे, थंबनेल में यूज करेंगे, यूट्यूब पर यूज करेंगे, प्रोफाइल पिक्चर में लगाएंगे हम, हर जगह हमारे वही फोटो। आपने देखा होगा मेरे सिलेक्टेड फोटो हैं, वो हर जगह वही है, तो आपकी इससे ब्रांडिंग होती है। यूट्यूब पे मैंने वही फोटो डाला है, इंस्टाग्राम पे वही डाला है, वेबसाइट में मेरे वही फोटो डाला है, ठीक है, और मेरे मोस्टली वीडियो में वही फोटो। तो लोग वाग आपको पहचानेंगे आपकी शकल से। आप एक ब्रांड बनने जा रहे हैं, ब्रांड बनने के लिए हमें ये सारी चीजें करनी है। तो 4 से 5 फोटो खिंचवाना है अपने खुद के, एक लोगो क्रिएट करना है। आज श्वेता जी के लिए मैं एमपीटीवाई बोलना चाहूंगा, बहुत गजब का उन्होंने लोगो डिजाइन किया। श्वेता जी, श्वेता सिंह जी, मैं लोगो दिखा देता हूँ उनका, बहुत बढ़िया, मतलब इतना शानदार लोगो, रियली बता रहा हूँ। ऐसा लोगो मैंने 4-5 जगह से अपने लोगो बनवाए, जब मैं जानता नहीं था लोगो बनाना, और मैंने इस तरीके के लोगों के लिए कम से कम पैसा दिया है 1500 रुपए। अब पता नहीं कहाँ है लोगो, कहाँ है, आपने भेजे थे मुझे याद, अरे कहाँ है लोगो, ठीक है, मैं अभी देख नहीं पा रहा, चलिए। तो बहुत अच्छा लोगो बनाया था श्वेता जी ने, और रियली मतलब मैं, मेरे पास प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है रियल में। वो मुझे लग रहा है कि सच में डेडिकेटेड है वो काम। वो कितना करें ये मैटर नहीं करता, मैंने क्या कहा आपको, पास या फेल का क्राइटेरिया नहीं है। आपने 10% भी कर लिया, समझ लो आप पास हो गए, लेकिन नहीं किया तो आप फेल हो गए, नहीं किया तो फेल हो गए। बिल्कुल नहीं किया, 5% भी नहीं किया भाई, प्रयास तो किया आपने। एक फॉर्मूला बताता हूं आपको, SSG, सिंपल सादा घटिया कीजिए। एक फॉर्मूला, कभी परफेक्शन के चक्कर में नहीं जाए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ओरिएंटेशन वाली क्लास में, SSG सिंपल सादा घटिया कीजिए पहले, लेकिन कीजिए, परफेक्शन के चक्कर में नहीं जाएंगे। एक लोगो क्रिएट करना है, लोगो क्रिएट कीजिए, सादा सिंपल घटिया कर लीजिए, कलर वलर जो करना है वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बैनर बना लीजिए, क्रिएट बैनर, सेम डिजाइन, सारे डिजाइन सेम होना चाहिए, आपका लोगो होना चाहिए। आप कलर डिसाइड कर लीजिए, आपका बैकग्राउंड का कलर क्या रहेगा, कलर आइडेंटिफाई कर लीजिए, लिख लीजिए अपनी डायरी में कि भाई मेरा ये ब्रांड कलर है। किसी को पिंक का पसंद है तो पिंक ले लीजिए, किसी को पर्पल पसंद है तो पर्पल ले लीजिए, किसी को ब्लू कलर पसंद है तो ब्लू ले लीजिए, किसी को रेड येलो, जो कलर पसंद है अपना अपना एक कलर डिसाइड कर लीजिए। किस लिए? अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए, कि भाई ये मेरा ब्रांड का कलर है। जैसे मेरा ब्रांड का कलर पर्पल है, मैं मोस्टली आपने देखा होगा पर्पल कलर यूज करता हूँ, ये देखिए, लगभग लगभग पर्पल कलर मोस्टली मैं हर जगह यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये ब्रांड कलर है, मुझे अपना कलर पता है, आप लोगों को अपना सिलेक्ट करना है। तो ठीक है, एक कलर डिसाइड कर लीजिए, लोगो क्रिएट कर लीजिए, यूट्यूब बैनर बना लीजिए, कैनवा में यूट्यूब बैनर का ऑप्शन आएगा, वो बना के रख लीजिए। फेसबुक बैनर, लोगो सेम रहेगा, डिजाइन थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है, कैनवा में आप डालेंगे फेसबुक बैनर तो वो साइज बता देगा, उस पर डिजाइनिंग कर लीजिए। फेसबुक पेज का बैनर बना लीजिए, फेसबुक ग्रुप का बैनर बना दीजिए, लिंक्डइन का बैनर बना के रख लीजिए, ट्विटर का भी बैनर बना के रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको कैनवा में करके रखना है, ठीक है। जिसने कैनवा किया है उसके लिए चुटकियों का काम है ये, ठीक है। जिसने नहीं किया उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आसान है उसके लिए भी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्या क्या करना है आपको, हमारी ब्रांडिंग के लिए ये करना है, ठीक है, आपको अपनी खुद की ब्रांडिंग के लिए। चलिए आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन, अपन को एक इंट्रोडक्शन क्रिएट करना है। क्या इंट्रोडक्शन? भाई मेरा नाम ये है, ठीक है, मैं कहाँ से हूँ, फ्रॉम दिस दिस दिस, व्हाट डू यू डू, मैं क्या करता हूँ ये बता दीजिए। आई टीच डिजिटल मार्केटिंग, मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ। मिशन स्टेटमेंट एक बना लीजिए अपना, किस मिशन के लिए काम कर रहे हो आप। जब एक मिशन होता है, किसी भी चीज को करने के पीछे एक मिशन आपका होता है, तो आप कई गुना तेजी से उस काम को कर पाते हो, ठीक है। तो एक मिशन स्टेटमेंट, एक एग्जांपल दे रहा हूं,
मुझे आंख बंद करके भी आप पूछोगे 25 30 सेकंड का है मेरा मिशन स्टेटमेंट, मैं तुरंत आपको सुना दूंगा। इतना रट गया है, मैंने इतनी जगह इसको वीडियो में यूज किया है। मैं आंख बंद करके भी एक एक शब्द सुना दूंगा आपको। मैंने कई बार यूज किया है। ठीक है, ये देखिए मेरा मिशन स्टेटमेंट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केशव नारायण है, मैं एक डिजिटल प्रेन्योर हूँ। एक एंटरप्रेन्योर होता है एक डिजिटल, मतलब मैं भाई डिजिटल प्रेन्योर हूँ, डिजिटल बिजनेसमैन हूँ। ठीक है, मैं निकल पड़ा हूँ एक मिशन पर, हेल्प करना चाहता हूँ कम से कम 10 लाख लोगों, कम से कम 10 लाख लोगों की मैं मदद करना चाहता हूँ। ठीक है, जो मुझसे डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज हासिल करें, उसे इंप्लीमेंट करें और अपने लिए इनकम के नए नए सोर्स क्रिएट करें। खासकर जो पैसे की प्रॉब्लम है उसे आसानी से सॉल्व करें। इस मिशन में मैं आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहता हूँ, हेल्प चाहता हूँ, क्योंकि मैं अकेला इस मिशन को पूरा नहीं कर सकता, और हम और आप सभी मिलकर इस मिशन को पूरा आसानी से कर सकते हैं और इंडिया को डिजिटल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड आसानी से बना सकते हैं। तो इस मिशन को पूरा करने में आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए। ये मेरा मिशन स्टेटमेंट है, आप इस पे कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना एक मिशन स्टेटमेंट बना लीजिए। मैं आपसे कल सभी लोगों का मिशन स्टेटमेंट सुनूंगा, या मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ग्रुप में डालिए, जैसे करना है वो कीजिए, लेकिन मिशन स्टेटमेंट अपना बना लीजिए अगर आपको अपने आप को रियल में ब्रांड बनाना है। आज तैयारी करोगे तब कहीं जाके आपको बाद में रिजल्ट मिलेगा। आप सोचो कि तैयारी भी उधर ही हो जाएगी, रिजल्ट भी वही अधर में लटक जाएगा। इसलिए आज तैयारी, कल रिजल्ट। ठीक है, ये ले लिया, चलिए आगे चलते हैं। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन, फॉलो मी, लाइक एंड सब्सक्राइब मी, सिंपल है। ठीक है, यूट्यूब के लिए ये आप बना लीजिए। मिशन स्टेटमेंट इसमें जरूरी है, बाकी सारी चीजें ये वो है। इसका एक वीडियो क्रिएट कर लेना। इसका क्या करना है, एक वीडियो क्रिएट करना है। अपना नाम रहेगा, आप कहाँ से हो वो रहेगा, व्हाट डू यू डू, क्या करते हो, प्रेजेंट में आप जो करते हो वो लिखिए। ठीक है, मिशन स्टेटमेंट क्या है, किस लिए आप कर रहे हो, एक बना लीजिए अच्छा सा। चाहो तो इसे कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा हर एक चीज आप कॉपी कर सकते हो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप सेम टू सेम इसे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस लेकिन ट्राई कीजिए। आगे चलते हैं, नहीं तो कोई टीचर नहीं बोलता ऐसे कि भाई ये वाला, वो ये बोल देता भाई ये वाला यूज मत करना। ठीक है, मैं कहता हूँ भाई ये वाला यूज करो, धड़ल्ले से यूज करो। ठीक है, एक क्रिएट बायो, बायो बना लीजिए अपना। 50 वर्ड का बायो आपको लिखना है अपने बारे में। क्या है आपका मतलब क्या, किस लिए आप वो कर रहे हो, मतलब यूट्यूब चैनल बनाया तो उसका बायो होगा, फेसबुक का चैनल, फेसबुक का पेज बना हुआ है तो उसका बायो अलग होगा 100 वर्ड का। इंस्टाग्राम के बायो में आपको 50 वर्ड लगते हैं, तो शायद 50 है कि 150, 150 है इंस्टाग्राम के लिए, कई कई जगह कम लगता है और है ना। तो 100 वर्ड का एक, 900 वर्ड का बायो, ये यूट्यूब के लिए 900, एक 1000 वर्ड का बायो लगता है। क्रिएट वन स्टोरी 1000 वर्ड। अच्छा मुझे बताइए, कल मैंने होमवर्क दिया था, क्या आपने स्टोरी क्रिएट की, किसी ने स्टोरी क्रिएट की कल, की है तो बताइए, नहीं किया तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किसी ने स्टोरी क्रिएट की अपनी खुद की? चलिए, कोई जवाब नहीं है, कोई बात नहीं, कीजिए लेकिन, डोंट वरी, कोई बात नहीं। नहीं किया तो कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बहुत ज्यादा खुला हुआ है अब। चलो आगे चलते हैं। चलो अब मैं आपको बताता हूँ सोशल मीडिया का एक इम्पोर्टेंट। फेसबुक पेज अकाउंट किसका बना है, फेसबुक अकाउंट सभी लोगों के बने हैं। फेसबुक अकाउंट कहाँ आ गए हैं? हम्म,
ये रिक्वायरमेंट बता दी मैंने। अच्छा, चलिए मुझे बताइए, फेसबुक अकाउंट किसका बना है? फेसबुक पे अकाउंट किस किस का बना है? सभी लोगों का बना है कि किसी का ऐसा है कोई जिनका फेसबुक अकाउंट नहीं बना? अगर नहीं बना तो नो लिखिए, अगर फेसबुक पे अकाउंट बना है तो यस लिखिए। किस किस का बना है, जिससे मुझे समझ में आए कि भाई श्वेता सिंह जी बोल रही है, श्वेता शर्मा जी बोल रही है नहीं बना, श्वेता सिंह जी बोल रही है यस बना है। ठीक है, तो श्वेता मैम, आपका फेसबुक पे अकाउंट नहीं बनाया आपने? सर बहुत पहले बना लिया था, 2012 में ही बना लिया था, लेकिन बीच में फिर वो हैक हो गया था 4-5 साल बाद। उसके बाद फिर मेरे को सर नीड नहीं लगी और इंटरेस्ट भी नहीं था, तो फिर मैंने ट्राई भी नहीं किया बनाने का। ओके, तो अभी आपको बनाना जरूरी है, पूछिए क्यों बनाना है हमें। बनाऊंगी सर, बस क्यों इस बनाना है? हाँ, वही कारण हमें पता होगा, तब हमें सही एग्जैक्टली। कोई कहेगा भाई सोशल मीडिया हम यूज करते ही नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है, तो हमें जरूरत नहीं, लेकिन हमें अपने बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है फेसबुक अकाउंट। क्यों जरूरी है? जब हम अपना फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, फिर हम बिजनेस पेज बनाना पड़ता है हमें उसके लिए, बिजनेस पेज। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, जैसे सपोज डैट मैंने अभी मेरा बिजनेस एक कैफे का बिजनेस है और मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है, मेरा अकाउंट एक ही है। मैंने दो पेज बनाए हैं उस पर, एक मेरा कैफे के बिजनेस के लिए, एक फेसबुक के लिए, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के लिए। ठीक है, एक अकाउंट से आप कई सारे बिजनेस पेज बना सकते हो। ठीक है, तो आपके दो बिजनेस हैं, तीन बिजनेस हैं, आपकी किसी क्लाइंट के लिए बनाना है तो वो बना सकते हो। जैसे एक किताब है, उसके अंदर कई सारे पेजेस होते हैं, इसी तरीके से एक अकाउंट के अंदर कई सारे बिजनेस पेज होते हैं। तो आपको क्यों जरूरी है? सपोज आपको ऐड करना है, देखिए आज ऐड बहुत बड़ी पावर है। अगर आप अपने आप ऐड नहीं करोगे, अपने आप को प्रमोट नहीं करोगे, तो आप सिर्फ गुमनाम कुछ कस्टमर तक ही पहुंच पाओगे। अगर आपको जल्दी ग्रोथ चाहिए, कम एफर्ट में ग्रोथ चाहिए, तो ऐड करना पड़ेगा। और फेसबुक से सस्ता ऐड कोई भी नहीं है। मैंने अभी एड रन किया था फेसबुक पर, सिर्फ 120 रुपये पर डे के हिसाब से मैंने 5-6 दिन पेज रन किया था, मेरा लगा 700-800 रुपये लगा। ठीक है, मैंने कितने लोगों को वो ऐड दिखाया, आप सोच सकते हो? 2.5 लाख लोगों को ऐड दिखाया, सिर्फ 700-800 रुपये। एक ऐड, एक जने का ऐड देखने की कीमत मात्र 2-3 पैसे आया मेरे खर्चा, 2-3 पैसे, 1 रुपए नहीं, 2-3 पैसे की बात कर रहा हूं। तो सोचिए कितना सस्ता है ऐड। आपको अगर ब्रांड बनाना है अपने आप को, जब आप ब्रांड बन जाते हो, फिर ऑटोमेटिक आपकी हर जगह पूछ होगी, हर जगह आपको जानेंगे लोग बाग, पहचानेंगे, फिर आप जो बेचोगे वो बिकेगा। ठीक है, इसीलिए जरूरी है फेसबुक पेज, मतलब फेसबुक अकाउंट नहीं बना है तो बना लीजिए, मैं प्रोसेस बता दूंगा। और बना है तो उसी को अपडेट कीजिए, मतलब वो अकाउंट तो बना ही होगा सभी लोगों का। ठीक है, तो हमें उसके अंदर अकाउंट बनाने हैं, अकाउंट मतलब पेज बनाना है, सॉरी, अकाउंट तो ऑलमोस्ट सभी लोगों का होगा। मैं बता देता हूँ अकाउंट फेसबुक का सबसे इंपॉर्टेंट वो है। इफ यू डोंट हैव अकाउंट, तो कैसे बनाना है अकाउंट? क्रिएट न्यू अकाउंट। कल ही मैंने एक क्लाइंट के लिए अकाउंट बनाया था। फर्स्ट नेम ये डाल दीजिए, सरनेम देखिए, एक मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने अकाउंट बनाया था फेसबुक का, कल ही क्रिएट किया है मैंने फेसबुक का अकाउंट एक क्लाइंट के लिए। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए बायो एनर्जी के नाम से मैंने पेज बनाया है, ये पेज है बायो एनर्जी। ठीक है, और ये अकाउंट, ये देखिए, ये मेरा क्लाइंट है सतीश भार्गव, ये है ऑनर ऑफ बायो वन एनर्जी की कंपनी चलाते हैं ये इनका अकाउंट है, कल ही क्रिएट किया है मैंने। ठीक है, ये अकाउंट है। अब मैं दिखाऊं आपको, ये अकाउंट हो गया। अब ये देखिए पेज, ये अकाउंट हो गया, ये पेज हो गया। ठीक है, बायो, ये तो नाम से हो गया अकाउंट, जो आपका नाम होता है उससे अकाउंट बनता है फेसबुक का सभी लोगों का। अब आपको अपने बिजनेस के नाम से पेज बनाना है, जैसे इनका बिजनेस है बायोवर्न एनर्जी।
दिखा देता हूं मैं पेज, ठीक है। बायो वन एनर्जी ये इसमें डील करते हैं, पैलेट्स, ये पोस्ट है इनकी, ठीक है। इस तरीके से एड रन करने के लिए आपको फेसबुक पेज की जरूरत पड़ती है। ये बायो वन एनर्जी में डील करते हैं, ये लोगो है इनका, ये देखिए पैलेट्स हैं, ये जलाने के काम आते हैं। ये गैस से 50% सस्ता पड़ता है। समझिए गैस आपकी एक महीने में मान लीजिए 1,000 रुपए की लग रही है, ये 500-600 में ही काम चल जाएगा, ठीक है। और नेचुरल है ये, तो कोई ज्यादा हार्मफुल नहीं होते प्रोडक्ट, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ देते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री सॉल्यूशन, ठीक है। ये मैं जस्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस तरीके का आपका अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अगर नहीं बना तो अकाउंट बना लीजिए, फिर उसके अंदर पेज बनेगा। पेज कैसे बनेगा, जैसे एक और पेज बनाना है, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एक और पेज बनाना है मुझे। सपोज दैट मेरा एक ये बिजनेस है, अब मैं समझिए इनका एक और बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग का, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो कैसे बनेगा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। देखिए ये इनका अकाउंट है, पहले मैं अकाउंट में गया, ये अकाउंट है, सॉरी ये तो इनका पेज आ गया, ये हाँ ठीक है, ये इनका अकाउंट, एक मिनट, ये अकाउंट पेज में चला गया मैं, ये देखिए ये पेज लिखा है यहाँ, ठीक है। ये इनका अकाउंट है, ये सतीश भार्गव, ये ओनर है, ये इनका अकाउंट है। ये देखिए दो फ्रेंड है, अभी कल ही आज ही कंप्लीट हुआ है ये, ठीक है। अब देखिए ये इनका ये पेज है, ये वाला। अब मुझे नया पेज क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग का पेज क्रिएट करना है, तो मैं 9 डॉट पे जाऊंगा। 9 डॉट पे देखिए मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, ठीक है। 9 डॉट पे क्लिक करूंगा और यहाँ एक ऑप्शन आएगा आपके पास पेज का। ये देखिए पहला पोस्ट, दूसरा स्टोरी, तीसरा रील, चौथा लाइव अपडेट, नोट्स, फिर पेज। ये देख लीजिए पेज का ऑप्शन आएगा, मैं यहाँ क्लिक करूंगा पेज पर, क्रिएट अ पेज। यहाँ मैं नाम डालूंगा डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। मैंने ये डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, पेज का नाम दे दिया। अब कैटेगरी मैं यहाँ दूंगा, ये ले लिया इसने नाम, डिजिटल मार्केटिंग का पेज है मेरा, डिजिटल मार्केटिंग के नाम से। और कैटेगरी मैंने यहाँ डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी, 3 सिलेक्ट कर सकते हो, डिजिटल क्रिएटर, डिजिटल मीडिया एजेंसी, ठीक है। मैं ये तीनों ले लेता हूँ, इस तरीके से 3 कैटेगरी आपकी जो बिजनेस है, डिजिटल मीडिया एजेंसी, सोशल मीडिया डाल देता हूँ, एक सोशल सर्विस, और डिजिटली डालता हूँ, कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल नहीं, एड एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ठीक है, या एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एजेंसी, ये मैंने डाल दिया। 3 कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ, ठीक है। बायो देखिए यहाँ बायो डाल, बायो का ऑप्शन आ गया, मतलब किस लिए आप पेज बना रहे हो, क्या है आपकी बायो, ठीक है, वो आपको यहाँ लिख देनी है, या चैट जीपीटी से लिखवा के यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। देन उसके बाद क्रिएट पेज पे जाओगे, आपका पेज थोड़ी बहुत और आगे लिखना पड़ेगा। सपोज दैट मैं यहाँ ये कर देता हूँ, ये मैंने बायो डाल दिया, क्रिएट पेज पे गया मैं, अभी क्या बोल रहा है, कांट क्रिएट पेज, यू हैव अटेम्प्ट टू क्रिएट टू मैनी पेजेस रिसेंटली। मैंने अभी कई सारे पेज अपने भी बनाए, कभी क्लाइंट के बनाता रहता हूँ, तो मुझे ये परमिशन अभी नहीं दे रहा, लेकिन कुछ समय बाद ये परमिट कर देगा मुझे, ठीक है। इस तरीके से आप पेज करेंगे, आगे ऑप्शन आते आएंगे, आप मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या ऑप्शन आएंगे, ये प्रैक्टिकल मैंने दिखाने की कोशिश की है आपको, ठीक है। चलिए यहाँ मैं आपको यहाँ यहाँ फिर आप अपना बिजनेस का लोगो डाल दोगे यहाँ, फिर बैकग्राउंड में आपका वो आ जाएगा, बैनर आ जाएगा, बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ये सारी चीजें आप क्रिएट कर सकते हो। अब मैं आपको थ्योरी बताने वाला हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपका अकाउंट क्रिएट है, तो अकाउंट की तो मैं बताऊं आपको। अकाउंट के लिए तो सिंपल है, मेल आईडी या मोबाइल आईडी, मोबाइल से आप
फेसबुक का अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, जिसका है नहीं है वो देख लीजिए। एड योर नेम नॉट योर बिजनेस नेम। फेसबुक अकाउंट में अपना नाम डालना है। कुछ लोग क्या है, अपना अकाउंट बिजनेस के नाम से बना देते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें अपने नाम से अपना अकाउंट बनाना है। फेसबुक का पेज बनता है बिजनेस के नाम से। ये क्लियर है आप लोगों को? अगर क्लियर है तो मुझे एक बार सीसी लिखकर बताइए चैट में, अगर क्लियर है तो। सीसी क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कैसे क्रिएट करना है, सिंपल है। फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हो आप। गूगल पर सर्च कीजिए साइन अप फेसबुक अकाउंट। तो साइन अप के लिए कुछ डिटेल मांगेगा, भर दीजिए। मोबाइल नंबर से या ईमेल आईडी से, दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। फेसबुक पेज, अब मैं फेसबुक पेज का बता रहा हूं। अभी मैंने फेसबुक पेज का आपको बताया था। पेज ये यहाँ है फेसबुक पेज का, ठीक है। फेसबुक पेज कैसे बनाना है, पेज का बताता हूं मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले क्रिएट अ पेज, ठीक है, इस पे जाइए क्रिएट अ पेज पे। और मैंने बताया ना, नेम डाल दीजिए, पेज नेम। 9 डॉट पे क्लिक करेंगे, वहां पेज का ऑप्शन आएगा, उस पर जाएंगे। उसके बाद पेज का नाम डालोगे। मैंने डिजिटल आजादी के नाम से मेरा एक पेज, ग्लोबल डिजिलॉजी के नाम से एक पेज है, और तंदूरी चाय वाला के नाम से एक पेज है। 3 पेज है मेरे, ठीक है। यहाँ मेरे कोर्स वाला है, यहाँ मैं कोर्स सेल करता हूँ। ये मेरा डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए है, और अदर बिजनेस एक्टिविटीज में यहाँ करता हूँ। ये मेरा कोर्स के लिए है, ठीक है। आगे चलते हैं। सर्च कैटेगरी, कैटेगरी डालोगे, अभी मैंने दिखाया था आपको। ये इस तरीके की मैंने कैटेगरी सिलेक्ट की है। अलग अलग बिजनेस के लिए आपकी अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, ठीक है। मैंने जो अभी प्रैक्टिकल दिखाया वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। बायो, बायो का ऑप्शन आया था, बायो डाल दीजिए। अपना जो भी बायो है आप डाल दीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। क्लिक क्रिएट पेज, क्लिक क्रिएट पेज पर क्लिक करोगे। यहाँ ये देखिए, क्रिएट पेज पर क्लिक करोगे, बायो डालोगे, ये हो गया कैटेगरी, ये हो गया पेज नेम, ठीक है। क्रिएट पेज पर क्लिक करोगे, वही है, क्रिएट पेज पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट पे क्या करना है आपको, नेक्स्ट पे कॉन्टैक्ट डाल दीजिए, कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल अगर वेबसाइट है आपकी, नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद फोन नंबर डाल दीजिए। यहाँ इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, इंडिया, इंडिया सिलेक्ट कर लेना है यहाँ, इंडिया, ठीक है। सिलेक्ट इंडिया, यहाँ लिख देता हूँ, सिलेक्ट इंडिया, ठीक है। सिलेक्ट इंडिया कर दीजिए। फोन नंबर आप डाल दीजिए अपना, ठीक है। फिर उसके बाद ईमेल आईडी डाल दीजिए, जो भी है आपकी ईमेल आईडी, वो डाल के आगे बढ़िए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। जो लोग नोट्स नहीं बनाते वो नोट्स नहीं कमाते। नोट मतलब मनी। इसीलिए फोकस है, आप लोगों का फोकस होना चाहिए नोट्स बनाने पर। नोट भी बनाते चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन नोट्स कन्वर्ट जरूर कीजिए। लोकेशन, लोकेशन क्या है, एड्रेस डाल दीजिए, सिटी डाल दीजिए। एड्रेस आप लिख के रखिए, जो एड्रेस आपने एक जगह डाला है, सभी जगह सभी अकाउंट में वो एड्रेस डालेगा। आप ये नहीं कहीं कोई सा एड्रेस डाल दिया, कहीं कोई सा एड्रेस डाल दिया, तो आप एक इकोसिस्टम नहीं क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। एड्रेस आप लिख के रखिए, कॉमा है वहां कॉमा देना है, वहां यहाँ डैश है वहां डैश देना है। वो आप पूरा लिख के रखिए कि भाई ये मेरा एड्रेस है कहीं का भी, वो मेरा हर जगह यूज होगा। सिटी डाल दीजिए, जिप कोड, और आवर्स डाल दीजिए, किस टाइम आपका ऑफिस ओपन होता है, या जो भी आप बिजनेस करते हैं कब ओपन होता है, क्या टाइमिंग है उसका। वो ऑलवेज ओपन है तो ओपन एट सिलेक्टेड आवर है तो आप यहाँ सिलेक्ट डेट एंड टाइम डाल दीजिए, ठीक है, डे एंड टाइम। चलिए आगे चलते हैं हम, ठीक है। फिर नेक्स्ट कीजिए, आगे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, ऐड एक्शन बटन कीजिए। व्हाट्सएप बटन का ऐड कर दीजिए, व्हाट्सएप का नंबर ऐड कीजिए। यहाँ एक और चीज है, व्हाट्सएप बटन ऐड करना है, फिर व्हाट्सएप का नंबर। कभी कभार हमारा दूसरा नंबर होता है,
व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग और व्हाट्सएप अलग अलग होते हैं, कभी कभार व्हाट्सएप नंबर ऐड करना है। फिर ओटीपी जाएगा, देन इसके बाद ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे ओटीपी ऑन व्हाट्सएप, ओटीपी डाल दीजिए और ओके कीजिए। ठीक है, ओके करना है उसके बाद, फिर देन आपका ये बटन ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऐड प्रोफाइल पिक्चर, अपनी एक बढ़िया सी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ डाल दीजिए। कौन सी वाली? पेज वाली, मतलब बिजनेस वाली डालना है यहाँ, लोगो वाली। ठीक है, या अपनी भी डाल सकते हैं हाल फिलहाल के लिए कि भाई हमारा बिजनेस अभी इतना बड़ा तो हुआ नहीं है, लेकिन हमारी हमारी फेस वैल्यू तो है, हमें तो लोग 10 20 50 100 लोग तो जानते हैं। तो आप अभी अपना फोटो रखिए, मेरा सजेशन है, फिर आप बाद में अपने बिजनेस का लोगो डाल दीजिए। ठीक है, ऐड कवर पेज, कवर पेज डाल दीजिए, यहाँ लोगो डाल दीजिए, कवर पेज बना लीजिए कैनवा से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट का कीजिए। फिर कनेक्ट व्हाट्सएप टू दी पेज, व्हाट्सएप से कनेक्ट करने के लिए, अच्छा ये है 9300785995 मेरा नंबर है। जेड कोड आएगा व्हाट्सएप से जब कनेक्ट करोगे तो। कंफर्म कीजिए व्हाट्सएप कनेक्ट विद योर अकाउंट, व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाएगा आपका बिजनेस पेज। ठीक है, इनवाइट फ्रेंड कर सकते हो, फिर कुछ लोगों को इनवाइट कर दीजिए, 4 4 5 लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट के बाद वेलकम टू योर न्यू पेज, नॉट नाउ सेलेक्ट। ठीक है, ये सिलेक्ट नहीं करना। देन उसके बाद राइट अप वेलकम पोस्ट, एक वेलकम पोस्ट डाल दीजिए, क्लिक 3 डॉट पे एंड व्हाट्सएप बटन ऐड कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, उसे पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया क्रिएट पेज, पेज इस तरीके से क्रिएट होगा। देन स्टार्ट अर्न मनी सेटअप पेज, यहाँ से आप मनी जर्नी स्टार्ट होती है, स्टार्ट वो कर सकते हो। कनेक्ट इंस्टाग्राम से आप कनेक्ट कर लीजिए उसे, कनेक्ट ट्विटर से कर सकते हैं, कनेक्ट लिंक्डइन, कनेक्ट यूट्यूब, इसमें लिंक डाल सकते हैं। अगर आपके ऑलरेडी पहले से पेज बने हैं, वो इंस्टाग्राम पे अकाउंट है आपका, यूट्यूब पर अकाउंट है, तो आप वो लिंक यहाँ डाल सकते हैं अपने पेज में। ठीक है, सॉरी सर, दूर डर दूर तो अर्जेंट वर्क, आई एम डिसकनेक्टिंग दिस क्लास। ओके, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग क्लास टुडे। ओके, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ठीक है, पेज क्रिएट हो गया, ऐड ग्रुप। अब एक ग्रुप क्रिएट करना है। अब ग्रुप भी सेम टू सेम वैसे ही क्रिएट होगा। ठीक है, 9 डॉट पर क्लिक करना है। अभी मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ कैसे ग्रुप क्रिएट होगा। ठीक है, एक बार पहले मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। पहले हम अब चलते हैं अपने अकाउंट पे, इस पेज को हम कर देते हैं खत्म, लिप पेज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ ये अकाउंट आ गया, मेरा अकाउंट है मेरा फेसबुक का। ठीक है, ये अकाउंट है। अब मैं यहाँ जाऊंगा 9 डॉट पे, देखिए ग्रुप कैसे क्रिएट होगा। ये तो हो गया पेज, पेज के नीचे क्या है, ऐड, ऐड के नीचे आया ग्रुप, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। कुछ आपके जैसे बिजनेस करने वाले लोग आपके ग्रुप में जुड़ जाएंगे, फेसबुक ग्रुप भी होता है। ठीक है, तो बिजनेस ग्रुप का नाम डाल दीजिए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप ग्वालियर, या आप अपने शहर का नाम डाल दीजिए डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप पुणे, या आप डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप इंदौर, जो भी डालना है आप अपने हिसाब से नाम दे दीजिए। ग्रुप जरूर डाल दीजिए, तो आपको पेज और ग्रुप में कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपने ग्रुप नहीं डाला तो फिर आप पेज और ग्रुप में कंफ्यूज हो जाओगे, कौन सा ग्रुप है कौन सा पेज है, क्योंकि लगभग सेम तरीके के दिखते हैं ये। चूज प्राइवेसी कर दीजिए, अभी आपको प्राइवेट नहीं रखना है, अभी आपको पब्लिक कर देना है। ठीक है, प्राइवेट जब रखेंगे, जब आप फिर बाद में आपके ग्रुप में काफी लोग हो जाएंगे, तो फिर आप चूज करोगे कि भाई किसको ग्रुप में ऐड करना है किसको नहीं करना है। ठीक है, इनवाइट फ्रेंड कर दीजिए, फिर आगे चल के जो प्रोसेस है वो करते जाइए। मैं ग्रुप अभी क्रिएट कर दूं क्या? हाँ, चलिए मैं ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ, आपको प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा जल्दी से। ठीक है, ग्रुप बायोवर्न एनर्जी, मैं इनके लिए ग्रुप भी बना देता हूँ।
ठीक है, ये मैंने डाल दिया। बायो वन एनर्जी ग्रुप पब्लिक, अभी मैं पब्लिक कर देता हूँ, ठीक है, प्राइवेट कर सकता हूँ बाद में। इनवाइट फ्रेंड, चलो मैं इनको इनवाइट कर देता हूँ, और मैं अपने आप को भी इनवाइट कर लेता हूँ। चलो वो दिख नहीं रहा है, मैं लिस्ट में अभी हूँ नहीं। इनको इनवाइट कर देता हूँ, दो लोगों को, और क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल है बहुत। ये देखिए, ये क्रिएट हो गया, बायो वन एनर्जी इंदौर। अब आपको क्या करना है, यहाँ से हम अपना ये एड चेंज करना पड़ेगा हमें यहाँ से। ठीक है, क्या ये बैनर, फेसबुक ग्रुप बैनर, ठीक है, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। और सेटिंग में जाके कई सारी सेटिंग्स हैं यहाँ। ऐड डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा, ऐड कवर फोटो डाल दीजिए। ऐड डिस्क्रिप्शन डालेंगे तो आप क्या ग्रुप का डिस्क्रिप्शन है वो डाल दीजिए। आप इस तरीके से इन्हें कर सकते हो। ठीक है, मैं इनका ये चेंज कर देता हूँ। देखो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, चूज फ्रॉम योर फोटो, अपलोड फोटो। मैंने बैनर बना रखा है इनका, बैनर में दिखा देता हूँ आपको। आप इस तरीके से ग्रुप, फेसबुक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। ये मैंने बैनर बनाया है, ये बैनर मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है, ये देखिए, सिर्फ चेंज बाय वन एनर्जी के नाम से मैंने ये ग्रुप बना दिया। ये ग्रुप आपके सामने मैंने ये क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब क्रिएट अ पोस्ट मैं यहाँ कर सकता हूँ, और फिर मैं यहाँ से जाके ये देखिए, योर कॉन्टैक्ट, मैनेज नोटिफिकेशन, पिन, ये बहुत सारी चीजें मैं यहाँ, ग्रुप स्टेटस, योर अकाउंट। ठीक है, यहाँ से मैं जाके योर अकाउंट, यहाँ से जाके पब्लिश, नोटिफिकेशन, और भी कई सारी चीजें हैं जो आप इसे करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको योर प्रोफाइल। ये तो ग्रुप है। अब मैं यहाँ से अपने पेज में चला गया, यहीं से, यहीं से मैं अपने ग्रुप में जा सकता हूँ, होम पे। ये पेज में आ गया मैं। यहाँ से मैं अपने अकाउंट में जा सकता हूँ, फिर ग्रुप में जा सकता हूँ। ग्रुप के लिए मेरे पास, यहाँ जाऊंगा मैं, और ये है यहाँ देखिए ग्रुप। ठीक है, ग्रुप, यहाँ से ग्रुप में मैं पहुंच सकता हूँ अपने। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपना ग्रुप क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, देन चलिए आगे चलते हैं। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है पूरा। फिर पेज क्रिएट कर लिया आपने बिजनेस एक्टिविटी के लिए। ठीक है, ग्रुप क्रिएट हो गया, पेज अकाउंट, ठीक है, असाइनमेंट, इंस्टाग्राम अकाउंट। सेम इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए आपके पास मोबाइल होना चाहिए। लॉगिन कर दिए, साइन अप कीजिए, मोबाइल से फ्रेंडली है इंस्टाग्राम अकाउंट। लॉगिन विद ऐप भी कीजिए, मतलब पहले फेसबुक अकाउंट बनता है फिर इंस्टाग्राम बनता है, तो लॉगिन विद फेसबुक कर सकते हो आप। ठीक है, इजी हो जाएगा। मोबाइल नंबर डालिए डालिए और ईमेल डालिए, ऑटोमेटिक वो कनेक्ट कर लेगा उसको। ठीक है, जिस नाम से आपका बना है, फुल नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, और साइन अप का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट इस तरीके से बन जाएगा। बहुत ईजी है, मोबाइल से भी आप आसानी से बना सकते हैं। मोबाइल फ्रेंडली है इंस्टाग्राम अकाउंट, इसलिए मोबाइल से आप बनाइए। फोटो डाल दीजिए, बायो लिख दीजिए इंस्टाग्राम अकाउंट का। ठीक है, 150 वर्ड में बायो आ जाएगा। इस तरीके से ये देखिए, मैंने नाम डाला डिजिटल मार्क केशव नारायण डिजिटल प्रेन्योर,
कौन हूं मैं भाई, ये बायो में डिजिटल मार्केटर ट्रेनर हूँ। व्हाट, क्या करता हूँ, ये मैंने किया है। क्या, ट्रेन मोर देन 500 स्टूडेंट्स, हेल्प 100 फैमिलीज एंड लास्ट 12 मंथ, गाइड 50 बिजनेस ओनर्स को गाइड किया हूँ अभी तक। 1K सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर, ज्यादा है अभी, लेकिन ये पुराना है इसलिए 1.5K है अभी। ठीक है, क्रिएटेड 50 डिजाइन इन लास्ट 1 वीक, कम से कम 50 डिजाइन में लास्ट 1 वीक में, एवरी वीक इतने तो क्रिएट करता ही करता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा व्हाट। फिर हाउ, कैसे भाई, क्लिक बिलो लिंक टू अकाउंट, DM टू डिजिटल मार्केटिंग कनेक्ट, DM टू कनेक्ट व्हाट्सएप टू नो मोर, सीपीए, वॉच माई यूट्यूब चैनल, विजिट माई, इसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट करके उसमें डाल दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल ये मैंने लिया है, ये बायो बना है इस तरीके से। 150 वर्ड नहीं लेता है, ज्यादा लोगे तो वो नहीं लेगा, मैंने ये बायो एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, सेव कर दीजिए और चेंज कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। पहले पर्सनल अकाउंट बनता है, फिर आप अगर प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहो तो जब आप कोई भी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओगे, पर्सनल अकाउंट बनता है, फिर आप उसे कन्वर्ट करना पड़ता है प्रोफेशनल अकाउंट में, अगर आप उसे बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो। ठीक है, तभी आपका ऐड वहां दिखेगा। ये हो गया इंस्टाग्राम अकाउंट। आपके पास वीडियो है इंस्टाग्राम अकाउंट के, वो आप बना सकते हो। ठीक है, उससे देखकर आप स्टेप बाय स्टेप, वहां मैंने प्रैक्टिकल भी दिखाया है, क्योंकि अकाउंट यहाँ क्रिएट हो नहीं सकते, क्योंकि क्या है, अकाउंट क्रिएट करने की वो परमिशन, जैसे अभी मैंने देखा है फेसबुक पेज बनाने की उसने परमिशन नहीं दी, क्योंकि ऑलरेडी इतने बन चुके हैं, इसीलिए मैंने वो उसमें दिखाया। और आपको यूट्यूब पर भी वीडियो डाले हैं मेरे, वहां भी देख सकते हो। असाइनमेंट क्या है आज का, क्रिएट FB पेज बना लीजिए, इंस्टाग्राम अकाउंट को एडिट कर लीजिए, उससे कनेक्ट कर लीजिए। योर इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड ऑन FB पेज, इंट्रोडक्शन एक वीडियो बनाइए अपना। ठीक है, और उसे FB पे पेज पे डाल दीजिए। दूसरा, आपको मैंने बताया, जो आपको 5-6 अपने फोटो प्रोफेशनल खिंचवा के रखना है, बायो बनाना है, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। तो ये आपको असाइनमेंट है, यहाँ मैं एक और डाल देता हूँ। प्रोफेशनल फोटो, ठीक है, मेक 5 to 6 प्रोफेशनल फोटो करवा लीजिए डिजिटल में। ये होमवर्क है आपका, असाइनमेंट है। ठीक है जी। हाँ, आपको अगर कोई क्वेश्चन है, आप लोगों के कोई सवाल हैं, तो आप मुझे पूछ सकते हैं चैट में, या फिर अनम्यूट करके। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है, बताइए, है किसी का कोई क्वेश्चन? संजीव जी, आपका कोई क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू सर। ओके ओके। रीना जी, आपका कोई क्वेश्चन? रीना जी सुन पा रही हैं? नहीं सुन पा रही शायद। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। आज का प्रैक्टिकल करेंगे, बहुत बड़ी क्लास है ये, मैंने एकदम से फास्ट कर दिया है, लेकिन आप धीरे धीरे आसानी से इसे कर सकते हो। टाइम लगेगा 1 आध घंटे का, 1-2 घंटे लग सकते हैं आपको ये सारी एक्टिविटीज करने में। कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ अभी कर लीजिए, फिर बाद में कर लीजिए जब समय मिले। ठीक है, कल हम क्या सीखने वाले हैं, फास्ट बहुत चल रहा हूं मैं, ये ध्यान रखिए। सोशल मीडिया सेकंड पार्ट करेंगे हम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये भी सोशल मीडिया के पार्ट हैं, वो हम कल सेकंड पार्ट में सीखने वाले हैं। तो कल की जो बाकी की क्लास है, हम कल 9th डे में उसको कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा आज की क्लास में सब कुछ अच्छे से। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करें, चलिए, गुड नाइट। ठीक है, Good night. गुड नाइट।